इंडिया, हर पल की खबर। नमस्कार। इस समय हमारे साथ जो है अरुण राजभर जी उपस्थित है और इनसे खास जानकारी लेंगे कि ये सावधान यात्रा को लेते हुए आज जो है स्वागत का काम किया जा रहा है और जहुराबाद की धरती पे काफ़ी जो है हर्षोल्लास जनता में दिखने को मिल रही है। सर, इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अकलौता जहुराबाद विधानसभा है जहाँ से जिस प्रतिनिधि को चुन करके जनता ने भेजा लखनऊ के पंचायत में 403 विधायक में अकेले जहुराबाद की जनता ने इसको भेजा है। वहाँ इनके शिक्षा, इनके स्वास्थ्य, इनके रोजगार, इनके विकास और इनकी बेहतरी और क्षेत्र की हर समस्या को निदान के लिए जितनी मुखरता से और जितनी जिम्मेदारी के साथ उठाने का प्रयास किया है, उतना 403 विधानसभा के विधायक किसी भी विधानसभा में उठाकर देखेंगे कोई इतना बोलने वाला नहीं मिला। लेकिन जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जनता ने यहाँ से भेजा है, वो अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए भेजा। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं जहुराबाद के लोगों का सम्मान बढ़ रहा है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हो, या देश का कोई ऐसा नेता जो भी चर्चा कर रहा है, तो वो बहुत सम्मान के साथ चर्चा कर रहा है। और क्षेत्र में और देश में एक जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सिद्धांत है, चाहे गरीबों के निःशुल्क बिजली के सवाल का सिद्धांत हो, और चाहे उनको उनकी जातिवार जनगणना का मसला हो, और चाहे हर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने को, अगर ये समाज के लोग एकजुट नहीं होते या समाज के लोग संघर्ष नहीं करते, क्योंकि संघर्ष की कोख से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पैदा हुई है और संघर्ष की कोख से निकल करके आज हजारों लाखों लोग आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दीवाना बने हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जो जनता ने यहाँ से एक जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, आज पूरे देश में सम्मान बढ़ाने का काम है। और इस समय पूरा जनता में ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से लोगों ने क्षमता लगाकर जाने के लिए, सावधान यात्रा में शामिल होने के लिए गरीबों से गरीब लोग एक साथ एकजुट हो रहे हैं, इन पर क्या आपका विचार है? देखिए, लड़ाई ये माननीय ओम प्रकाश राजभर की नहीं है, ये लड़ाई नौजवानों की है, ये लड़ाई बुजुर्गों की है, ये लड़ाई महिलाओं की है, ये लड़ाई कमजोरों की है, गरीबों की लड़ाई है। और देश में एक धरती पुत्र हुआ करते थे आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, तो दूसरे काशी पुत्र माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब गरीबों की लड़ाई है, इसमें हर वर्ग इसमें खड़ा हो रहा है, तो सहयोग तो उनका करना है, वो कर रहे हैं और हम उनके लड़ रहे हैं। अगर ये सहयोग नहीं करते तो 26 तारीख से हम सावधान यात्रा निकाल करके हर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। हजारों की संख्या में नौजवान मोटरसाइकिल अपना तेल भरा करके और बहुत ही जमदारी के साथ स्वागत कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद, एकदम उम्मीद ऐसा है जैसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि इतनी उम्मीद मैं कभी सोचा नहीं था कि इतनी उत्साह से और इतना ऐतिहासिक स्वागत हम तो इतने समय से देख रहे हैं। जितना ऊर्जा अब लोगों में है उतना ऊर्जा पहले नहीं था। अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि सोया हुआ कौम जगाया जा रहा है। जब सोया हुआ कौम जैसे होता है, कोई समाज अगर बिखरा होता है तो दूसरा कोई शासक बन जाता है। हम बिखरे हुए समाज को एकजुट करके उसको शासक बनाना चाहते हैं जो दूसरे को शासक बनाना चाहता है। तो चाहे वो परिवार हो और चाहे समाज हो, तो परिवार भी बिखरा रहता है तो कुछ नहीं कर पाता है, समाज भी बिखरा होता है तो कुछ नहीं कर पाता है। तो हम समाज को भी एकजुट कर रहे हैं और परिवार को भी एकजुट कर रहे हैं। हर समाज को जोड़ करके इस उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सावधान यात्रा का जो आगाज 26 तारीख से हुआ है, जब समापन होगा पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 20वें स्थापना, उस दिन 20वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और वहाँ से जैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अभी पूर्व में जब सरकार भाजपा के साथ मिलाकर चला रहे थे तो कहा था, खूब भाषण देते थे, ये भी देते थे, लालू जी के बेटवा भी देते थे तेजस्वी यादव, कहते थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातिवार जनगणना हो, लेकिन नीतीश कुमार कहते थे कि हम चाहते हैं जातिवार जनगणना हो, भाजपा रोक रही है। अब तो भाजपा भी विपक्ष में हो गई और आप भी एक हो गए, तेजस्वी भी एक हो गए। तो अब तेजस्वी और नीतीश जी दोनों जने मिल करके जब से सरकार चला रहे, लगभग 2.5-3 महीना होने जा रहा है, एक बार भी उनके जुबान से ये नहीं निकला कि अब हमारी सरकार बन गई, अब हम जातिवार जनगणना कराने जा रहे हैं। देश में कराओ चाहे मत कराओ, लेकिन जहां राज्य में आपका शासन है वहां से ये संदेश दे दो कि हाँ, हम लोहिया की विचारधारा के बढ़ा रहे हैं।
हम जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम बाबा साहब विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम मानवर कांसी राम की विचारधारा को। अब तो ये स्पष्ट हो जाएगा 27 तारीख को कि ये सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों को गोलबंद करके ये सत्ता हासिल करते हैं और सत्ता में जाने के बाद ये पिछड़े, दलित, गरीब को भूल जाते हैं, इनकी लड़ाई को पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो सावधानी यात्रा निकाला, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम पटना के गांधी मैदान में जब 27 को बाजा बजाएंगे तो उसी दिन याद दिलाएंगे कि आदरणीय नीतीश जी अब वादा अपना पूरा करो, अब सत्ता आपकी है। सभी समाजवादी विचारधारा की एक गोल एकजुट हो गई है, 7 पार्टी गठबंधन हुआ है वहाँ, और 7 पार्टी मिलकर एक नारा लगा रहे थे कि हम कराएंगे, हम कराएंगे। अब कराओ ना, अब करवाने के लिए हम लोग चलेंगे। अब आज तो हम लोग जा रहे हैं, इधर कटिया में कार्यक्रम है। अच्छा, कटिया में, गाजीपुर कटिया में, यहाँ भी देखिए बी न्यूज इंडिया पे आप जौहराबाद में जिस तरह से आपकी जो है उपस्थिति है, क्या लगता है कि जौहराबाद के धरती पे पहली बार उपस्थिति है या इससे पहले हुई है? ये हम तो हमेशा आते रहते हैं यहाँ तो पहले से आने के बाद इस समय उपस्थिति जब हुई है तो क्या अनुभव हो रहा है? पहले में अब मैं बताया बहुत अंतर आया। अभी लोगों में जो उत्साह है, जिस तरह ऐतिहासिक स्वागत लोगों ने किया है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये लोग जग गए हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, स्वतः संघर्ष करने के लिए अपने मोटरसाइकिल को उठा रहे हैं, अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आज तो यहाँ झंडा बुलंद हो रहा है, आने वाले 2024 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा दिल्ली की पंचायत में भी पहुँचेगा और वहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर का आवाज और हमारी ये गरीबों की लड़ाई दिल्ली के सदन में भी उठने का काम होगा। इसीलिए हम लोग आज से नहीं, लगभग 20 साल से यह लड़ाई को गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित समाज का दबा हुआ कमजोर समाज को ऊपर उठाने के लिए आज जितना मनोबल बढ़ाया, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जितना लोगों का मनोबल बढ़ाया है, आज से 20 साल पहले लोगों के मनोबल को लोगों ने दबा कर। तो क्या कहा जाए कि जो सावधान यात्रा से काफ़ी विपक्षी लोग ये नहीं समझते थे कि ये सावधान यात्रा माने जी क्यों निकाले हैं, लेकिन सावधान यात्रा को क्या माना जाए कि उससे गरीबों में काफ़ी जागरूकता बढ़ चुकी है? देखिए, गरीब अपने अधिकार के लिए अब बोलने लगा जी। अब जैसे जब सदन में हम खड़े होते हैं, जनता चुन के जिसको भेजती है वो सदन में बोलने के लिए भेजती है, लेकिन हमने नहीं देखा, जनता ने इससे पहले जब से चुनाव हो रहा है सन 52 से तमाम विधायक चुना, तमाम सांसद चुना, लेकिन किसी ने जनता के बुनियादी मुद्दे, बुनियादी सवाल पर सदन में बोलने का काम नहीं किया। तो आज स्पष्ट हो गया कि जनता ने सही फैसला किया। और विपक्षी कैसे कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं? राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल अगर उठाकर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीती है, भाजपा भी चुनाव जीती है, कांग्रेस भी चुनाव जीती, लेकिन उठाकर इतिहास देखेंगे तो जितनी भी पार्टियां सरकार बनाई है, सरकार से बाहर गए हैं, दोनों का इतिहास, बहुजन समाज पार्टी कभी 200 से ऊपर सीट जीती थी, कांग्रेस सरकार बनाती थी, यहाँ भाजपा सरकार बनाई है, बस सपा सरकार बनाई। आज उनकी हालत देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी 2 सीट, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी 1 सीट और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 6 सीट। तो हम जब बढ़ने के ऊपर बढ़े हैं, हमारा मतलब धरातल से उठ के हम नीचे उससे ऊपर जा रहे हैं, तो जो खत्म हो रहा है तो उसको दर्द होगा, वही दर्द है कि हम गरीबों को एकजुट क्यों कर रहे हैं। अब गरीब हमारे साथ नहीं आ रहा है, हम भगा नहीं पा रहे हैं, हम दारू नहीं दे रहे, दारू खिला रहे हैं, मुर्गा खिला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तब भी वोट नहीं दे रहा है। तो इसीलिए 2017 का रूपा देखिए इतिहास, 2019 का इतिहास देखिए और 2022 का इतिहास देखिए, सारे इतिहासों में जहाँ जहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई है वहाँ वहाँ मजबूती लोगों को दिखा है। जहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हटी है वहाँ ये लोगों को सफाया हो गया। तो जो लोग खत्म हो रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश से बसपा खत्म होने की कगार पहुँच रही है, आने वाले कुछ समयों में समाजवादी पार्टी जिस तरह का राजनीति कर रही है उस तरीके से वो भी खत्म के कगार पर। तो हमारे उद्देश्य में अगर भाजपा की चर्चा है तो उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की चर्चा है, आने वाले समय में 1 नंबर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये चर्चा का विषय बन चुका है, खासतौर से जो है बिहार में भी अब धीरे धीरे चर्चा का विषय बन रहा है, क्या लगता है कि आप लोगों का प्रयास अब उत्तर प्रदेश के ही तौर पे और बिहार में भी उतना प्रयास होगा उन गरीबों के प्रति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है? देखिए, जितनी आबादी यहाँ नहीं, जैसे हम देखेंगे
जितनी आबादी उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसका 1.5 गुना आबादी बिहार में है, लेकिन जगाने वाला कोई नहीं है। जिस समाज का जगाने वाला नेतृत्व नहीं होता है, वो समाज मुर्दा हो जाता है। अब मुर्दे समाज को जगाने के लिए जाना पड़ता है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी फौज लेकर के जब बिहार में प्रवेश किए, आज से थोड़ी ना, 2003 से लगे हैं। 2004 में चुनाव लड़े, 2005 में वहाँ पे विधानसभा चुनाव वो वहाँ लड़े, मतलब हम लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, पंचायत भी चुनाव लड़े। लेकिन क्या होता है कि जो राजनीतिक चर्चाओं में आना चाहिए, हम उतना राजनीतिक चर्चाओं में नहीं आए। लेकिन अब जब जा रहे हैं, क्योंकि अब एक ताकत लेके जा रहा है, अब ताकत जब जा रही है, चाहे वो बक्सर का कार्यक्रम हो, चाहे सिवान का कार्यक्रम हो, चाहे मधेपुरा कार्यक्रम हो, और चाहे सासाराम का कार्यक्रम हो, और चाहे पश्चिमी चंपारण का हो, नेवादा का कार्यक्रम हो, पूर्वी चंपारण का हो, बेतिया का हो, नालंदा का हो, जो भी अब तक हमने कार्यक्रम किया है, इससे ज्यादा भीड़ वहाँ जुट रही है। इसका मतलब कि वहाँ के लोग भी नीतीश कुमार के शासनकाल से नाराज हैं। लालू यादव जी के कार्यकाल से जो दुखियारे लोग हैं, अब वो सभी लोग एकजुट होकर के, जो कल तक भाषण मारते थे जंगल राज, आज तो मंगल राज वहाँ हो गया कि सब जंगल वाले एक हो गए। अब मंगल पाने के लिए सब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बिहार में भी अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, और आगामी जो 2025 में वहाँ चुनाव होंगे, उस चुनाव में भी हमारे विधायक विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में पहुँच करके जो लड़ाई यहाँ हो रही है, वो लड़ाई वहाँ मजबूत है। कुछ लोगों ने झारखंड से भी कमेंट किए हैं हमारे चैनल पे, और कहें कि माननीय विधायक जी को इस झारखंड में भी आगमन हो, तो उनके लिए क्या कहेंगे, झारखंड वासियों के लिए क्या? देखिए, झारखंड हम जाते हैं, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, रांची हो, बोकारो हो, हम वहाँ जाते हैं। संगठन भी हमारा काम करता है, और हम हमेशा वहाँ 5000, 4000, 2000 कार्यक्रम करते हैं। और वहाँ के संगठन के लोग अगर जुड़ना चाहते हैं या हमारे दल से जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ हमारे संगठन के बहुत सारे नेता हैं। वहाँ राजवंशी समाज के संगठन में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ रजवार समाज के बहुत सारे लोग हैं। अब हमारी बिरादरी यहाँ राजभर करते हैं, वहाँ रजवार करते हैं, राजवंशी रहते हैं, वहाँ राय रहते हैं। तो यही सब एकजुट है, और वहाँ भी संगठन बहुत मजबूत हो रहा है, और आगे बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिएगा कि हम बिहार में जैसे चढ़ाई किए हैं, अब बिहार के बॉर्डर पे तो है, बॉर्डर पे है, तो जब बॉर्डर रहेगा तो बॉर्डर पे तो लड़ाई बॉर्डर पर होगी। यानी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ किसी भी स्टेट के जो भी गरीब पिछड़े या किसी तरह के लोग हैं, वो अगर जुड़ना चाहें तो फ्री में एकदम समाज पार्टी की वेबसाइट www.sbsp.in, उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन सीधे हमारे पास आता है। अच्छा, कौन कहाँ से जुड़ना चाहता है, वो वहाँ से जब लॉगिन करेगा, अपना डिटेल डालेगा, तो मेरे पास आ जाएगा, और मैं, हमारे ऑफिस के लोग उस आदमी से संपर्क करेंगे, और संपर्क करके उसको सदस्यता दिलाते हैं। अच्छा। और उनको जिम्मेदारी देते हैं कि आप कितने दूरी तक काम कर सकते हैं, संगठन कहाँ तक चला सकते हैं या कहाँ तक काम कर सकते हैं, वहाँ की जिम्मेदारी। यानी कि लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, सीधे आप किसी भी स्टेट से जो है संपर्क कर सकते हैं, वहीं बैठे। देश जो है डिजिटल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजिटल जमाने में मोबाइल हाथे में, तो फिर रावा की जरूरत क्या है लिए? अच्छा, बात बटन दबावा, वहाँ पर से ऐप खोला, रजिस्ट्रेशन करा, हाथ से हमारे लगे आ जाए माल, तो नाम वहाँ डालेंगे, आएगा हमारे पास। तो अब वो दिक्कत नहीं है। अब कहीं से भी देश के किसी कोने से अगर कोई जुड़ना चाहता है, तो वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ सकता है। और कल भी जो है बदेसर में जो प्रोग्राम होगा, तो ऐतिहासिक होगा। देखिए, ये जागरूकता जो बढ़ रही है जी, आने वाले समयों में ये परिवर्तन का एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश में अब जनता ऐसे नेता को चुनना चाहती है जो डरने वाला ना हो जी, जो जेल में जाने से न डरता हो, जो ईडी सीबीआई से न डरता हो, और लुटेरे को नहीं चुनना चाहती। अब वो चुनना चाहती है कि जो गरीबों की आवाज़ है, वंचितों के लिए लड़ना चाहता है, जो समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर चलने का काम करता है। अब उत्तर प्रदेश की जनता उसको चुनने जा रही है। आप देखिए, यहाँ तो राजभर, आप कहेंगे यहाँ राजभर इसलिए जुड़ रहे हैं। अभी हम लोग मैनपुरी कार्यक्रम किए, आगरा कार्यक्रम किए, शाहजहांपुर कार्यक्रम किए, सैफई कार्यक्रम किए, जहाँ घर वो लोग कहते हैं हमारा वहाँ कार्यक्रम होता है, वहाँ 10,000, 15,000 लोग जुड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समयों में ये संकेत है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब मजबूत हो रही है। आने वाले समयों में एक ताकत बनते जा रही है। अब जिसको भी राजनीति करना होगा, देश की सियासत भी और प्रदेश की सियासत, तो इसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इर्द-गिर्द घूमेगी, और यहीं से सबके रास्ते बनेंगे, यहीं से देश और प्रदेश का परिवर्तन का रास्ता यहीं से होता है। चलिए, इतने जानकारी के लिए भी के साथ उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है हम लोग खासतौर से उपस्थित थे, और राजभर जी का जो है स्वागत होगा। क्या हाल है?